अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे मरकज में हुकूमत साजी के मामले में पीपल्स पार्टी और नून लीग में डेडलॉक बरकरार है। आपको बताएं कि कमेटीज की आज होने वाली मुलाकात का वक्त तय नहीं हो सका। नवाज शरीफ ने इसहाक डार को मरी तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ इंतजार हैदरी ने हमें ज्वाइन किया है। इंतजार बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं। बिल्कुल सबा शहजाद, आज अहम तरीन ये बैठक होनी थी लेकिन इसमें डेडलॉक आ गया है क्योंकि अभी तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में काबीना में शमूलियत से मुतालिक उमूर पर बात आगे नहीं बढ़ सकी। गुज़िश्ता रात उसके बाद ये मुज़ाकरात ही डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। आज राब्ता कमेटी के जो सरबराह हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसहाक डार, उन्हें मियां नवाज शरीफ ने मरी तलब कर लिया है और इसी असना में साबिक वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ भी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। जराये का ये बताना है कि मियां शहबाज शरीफ अचानक जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी ये आमद इंतहाई गैर मामूली है। इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आला क़यादतों के दरमियान मुलाकात हो सकती है और मियां शहबाज शरीफ अहम तरीन मुलाकातें इस्लामाबाद में कर सकते हैं। अब से कुछ देर पहले जो है मियां नवाज शरीफ ने इसहाक डार को जो है वो मरी तलब किया है। इसहाक डार ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले 5 मुज़ाकराती दौरों के हवाले से तफसील के साथ जो है वो आगाह किया था मियां नवाज शरीफ को, जिसके बाद उन्होंने उन्हें मरी जो है वो तलब किया है और मरी में दीगर चीज़ें जो हैं वो ज़ेर गौर आएंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अब तक जो चीज़ें सामने आई हैं और जो मुतालबात सामने आए हैं वो तमाम जो है वो इसहाक डार अब सामने रखेंगे मियां नवाज शरीफ के, और उसके बाद फिर अगला लाएअमल जो है वो तय किया जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी बारहा ये कह चुके हैं कि वो अपनी शराइत पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ जाएंगे और उन्हें वोट देंगे, अलबत्ता मुस्लिम लीग नून की शराइत जो है वो तस्लीम नहीं की जाएंगी। इस स्टेटमेंट के बाद जो है ये डेडलॉक बढ़ा है और अभी तक जो है फैसला नहीं हो सका कि मुज़ाकराती कमेटियों का अगला इजलास किस वक्त और किस जगह पे होगा। जी, अहम रहनुमाओं की जो है वो मुलाकात मुतवक्के है। आज होने वाली मुलाकात का वक्त अब तक तय नहीं हो सका है। इंतजार हैदरी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खानेवाल से आपको खबर देंगे। इलेक्शन कमीशन ने खानेवाल में कौमी असम्बली के हल्का NA 146 से उम्मीदवार पीर ज़हूर कुरैशी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। नून लीगी उम्मीदवार असलम बोदला की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई थी। पीर ज़हूर हुसैन की अदम हाजिरी पर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया गया था। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन ने मानसेरा में हल्का PK 40 का हतमी और सरकारी नतीजा जारी कर दिया है। नून लीगी सरदार शाह जहान यूसुफ 131 वोटों की बढ़तरी के साथ इंतखाब जीत गए। रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 49 भी जारी कर दिया है। नौशहर और फिरोज में तहसील मोरो के करीब ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के धरने की तैयारियां जारी हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने स्टेज क्लियर करार देने के बाद सील कर दिया है। स्टेज के अतराफ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपको बताएं कि हुर मुजाहिद फोर्स ने संभाल ली है। जलसे से पीर साहब पगारा, पीर सदरुद्दीन राशिदी, राशिद महमूद सुमरो, अयाज लतीफ़ पलेचो और अरबाब गुलाम रहीम खिताब करेंगे। सिंध भर से मुरीदेन के काफिले मोरो पहुंचना शुरू हो गए हैं। और ख़बर यह है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे पर आज़ाद कश्मीर में पासबान हुर्रियत के ज़ेर एहतमाम एहतजाज किया जा रहा है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मरकज़ी चौक पर आकर भारत मुखालिफ नारे लगाए हैं। एहतजाज की क़यादत चेयरमैन पासबान हुर्रियत अज़ीज़ अहमद गज़ाली, उस्मान अली हाशिम, सैयद आसिफ गिलानी और दीगर ने की। मियां चन्नू में साबिक सूबाई वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्बास अली शाह की अबूरी जमानत अदालत ने मंजूर कर ली है। अब्बास अली शाह कारकुनान के खिलाफ 9 और 10 मई को मुकदमा दर्ज किया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फाखर आफ्ताब ने 29 फरवरी तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत होने वाला SST स्पेशलिस्ट टीचर का पर्चा मुलतवी कर दिया गया है। पर्चा मुलतवी होने पर उम्मीदवारों ने सड़क के दोनों तरफ धरना दे दिया है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया ने धरना खत्म करने के लिए पुलिस तलब कर ली है। चिश्तिया से आपको खबर देंगे। चिश्तिया में पार्क कॉलोनी में घर से नौजवान लड़की की गला कटी लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की को तेज धार आले से कत्ल किया गया। पुलिस ने लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी है।
खैरपुर में पालतू कुत्ते को गोली मारकर कत्ल करने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कुत्ते के मालिक ने थाने जाकर एफआईआर कटवा दी। कुत्ते के मुताबिक आपको बताएं कि इस वक्त कुत्ता 2 लाख रुपए का खरीदा था। पुलिस मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। राजनपुर में सीटीडी पुलिस की कार्रवाई में एक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक दहशतगर्द से 2 दस्ती बम और असलहा बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दस्ती बमों को मौके पर नाकारा कर दिया। जराये के मुताबिक दहशतगर्द अहम मकाम पर दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा था। मुल्तान में एफआईए ने इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है। मुख्तलिफ अजला में छापामार कार्रवाइयों में 3 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक मुलजमान ने शहरियों को मुलाजमत का झांसा देकर बैरून मुल्क भिजवाने के लिए लाखों रुपए बटोरे। सियालकोट में बच्चे से बदफेली और वीडियो बनाने में मुलव्विस 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक वाकया बहादुरपुर में पेश आया। डीपीओ मोहम्मद हसन इकबाल की हिदायत पर पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान बहावलपुर और कराची फरार हो रहे थे। कश्मीर में 3 मगवी अगवाकारों के चंगुल से भाग निकले। अहले इलाका ने मगवियों को थाने मुंतकिल कर दिया है। जराये के मुताबिक तीनों अफराद का ताल्लुक इस्लामाबाद से है। तीनों 7 माह कबल नौकरी के झांसे में आकर कश्मीर पहुंचे थे। तिब्बा सुल्तानपुर में पसंद की शादी की रंजिश पर 5 मुसल्लह अफराद ने नौजवान को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान को छत से उल्टा लटकाकर चमड़े के पट्टे से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुसल्लह अफराद ने नौजवान पर तशद्दुद करते हुए उंगलियों के नाखून भी खींच डाले। तशद्दुद के नौजवान को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मीरपुर खास में हाई कोर्ट की हिदायत पर लाखों रुपए की मनशियात नजर आतिश कर दी गई। एसएस आपको बताएं कि पी मीरपुर खास की निगरानी में हजारों मन गुटका, मेनपुरी, आइस, चर्स और अफ्यून को आग लगा दी गई। दीगर तहसीलों के थानों में रखी गई मनशियात को भी जला दिया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा। पाकिस्तान अपने इलाके में 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। मंसूबे की मंजूरी के लिए आइंदा जुमे को काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास बुलाने का फैसला कर लिया गया है। मंसूबे की मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे रियाज थईम से। रियाज, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान अपने इलाके में 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाएगा। इस मामले को कबीना की तवानाई कमेटी के इजलास में पेश किया जाएगा। कबीना की तवानाई कमेटी का इजलास जुमे को तलब किया गया है। जराये का कहना है कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन के हवाले से ये मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा। मंजूरी के लिए मामले को कबीना की तवानाई कमेटी के बाद कबीना में पेश किया जाएगा और वफाकी कबीना इसकी हतमी मंजूरी देगी, जिसके बाद 80 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लिए 1 साल का अरसा दरकरार होगा। जी, कमेटी इजलास में पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर का मामला ज़ेर गौर आएगा। रियाज तईमा में तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बलूचिस्तान असम्बली के PB 41 और 51 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान ने सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और दोनों ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। दोनों अरकान बलूचिस्तान असम्बली को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा और कहा कि आपने इंतशार के खिलाफ पाकिस्तान के इस्तेहकाम को तरजीह दी है। टंडो मोहम्मद खान में बढ़ती हुई महंगाई ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। मजीद जानते हैं जिशान खान से। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडो मोहम्मद खान में भी महंगाई के जो है दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। आम शहरी शदीद मुश्किलात की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मज़ीद बातचीत करते हैं। इधर कोई चेक बैलेंस होना चाहिए भाई। 2 रुपये चढ़े पेट्रोल के, आपके सामान क्या इधर से जो बाहर से आता है वो आपका किलो के हिसाब से आता है क्या? किलो में तेल के हिसाब से आता है क्या? कोई इधर चेक बैलेंस नहीं है। हम जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं वो परेशानी ज़िंदगी है। यकीन करो कि खाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ रोटियों में गुजर सफ़र अपना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना सुना आपने। शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। शहरियों ने आला हुकाम से यही मुतालबा किया है कि प्राइज़ों को कंट्रोल करके शहरियों को रिलीफ दिया जाए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद स्वात में सयाह परेशान है। टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद कहते हैं कारोबार पर मनफी असर पड़ेगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे सलाउद्दीन।
जी बिल्कुल, आज एक बार फिर निगरान हुकूमत ने रात के अंधेरे में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके गरीब आवाम से जो है रोटी का हक़ छीन लिया है। यहाँ पर हमारे साथ एक साथी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं। तो खुदा का कहर से डरें, अल्लाह का रहम कुछ करें, गरीबों के कुछ रहम करें, कुछ शर्म करें। ये लोग तो रोडों पे आ गए, ये लोग मर जाएंगे। ये खुदकुशी तो हम रोज़ाना सुन रहे हैं, आज कोई खुदकुशी करके मर रहा है, कोई इसलिए मर रहा है ना। ये महंगाई देखो कहाँ तक चली गई है, इसलिए लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ क्यों कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद साथी की बातें आपने सुनी और उसका कहना है कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि आवाम पर रहम करे और थोड़ा सा जो है महंगाई में जो है कमी कर ले। जी, सक्खर में 2 रोज़ा तजारती नुमाइश सज गई है। नुमाइश में सक्खर रीजन और खैबर पख्तूनख्वा के सनतकारों ने शिरकत की। नुमाइश में दस्तकारी, खजूर, पैकेजिंग, रिवायती टेक्सटाइल समेत कीमियाई खाद के स्टॉल्स भी लगाए गए। फैसल आहराई की रिपोर्ट देखिए। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की जानिब से सक्खर में 2 रोज़ा सक्खर ट्रेड एग्जीबिशन और एक्सपोर्ट आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें दस्तकारी, खजूर, फलों, सब्जियों, इंजीनियरिंग, पैकेजिंग, रिवायती टेक्सटाइल, कीमियाई खाद, जूते, मीठे पानी की मछली, कॉस्मेटिक्स वगैरह के स्टॉल लगाए गए। जो लोग अपनी प्रोडक्ट को इंटरनेशनली एक्सपोर्ट करना चाहें तो उनके लिए हमने ट्रेनिंग सेशन रखे, जिसमें उनको हमने बताया कि आप अपनी एक्सपोर्ट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक लग रहा है। सवाद से आया है, जो हमारा क्या हैंडीक्राफ्ट है, जो हैंड से बंधा हुआ शाल है, कल्चर है हमारा, वो सब चीज़ें लाए हैं, तो माशाल्लाह रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। ये जो औरतें घरों में काम करती हैं, हम उनके जो काम है उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं और इस हवाले से ये जो ट्रेड एग्जीबिशन हो रही है हमारे लिए फ़ायदेमंद है। बैंक्स और दीगर कामयाब बरामद कुंदगान, TDAP और SEDF नुमाइश के पहले रोज एक्सपर्ट आगाही सेमिनार की साइडलाइन सरगर्मियों का इनेकाद भी किया गया, जिसमें शुरका को नेशनल एक्सपोर्टर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी आगाही दी गई। शुरका का कहना था कि इस तरह के सेमिनार के जरिए छोटे कारोबार से वाबस्ता लोगों को इंटरनेशनल मार्केट तक रसाई में मदद मिलती है। डेरा मुराद जमाली की सरकारी लेडी डॉक्टर खालदा मेंगल के घर में डकैती की वारदात के बाद DHQ नसीराबाद में तीसरे रोज हड़ताल जारी है। डॉक्टर्स के मुताबिक इमरजेंसी के सिवा तमाम शोबों में काम बंद है। हुसैन बख्श सोलंगी रिपोर्ट करेंगे। नसीराबाद में सरकारी लेडी डॉक्टर खालदा मिंगल के घर डकैती में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार न हो सके। डेरा मुराद जमाली के डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 3 दिन से काम बंद, OPDs का बॉयकॉट करके अस्पताल को ताले लगा दिए गए। मसीहाओं ने एहतजाजी कैंप लगा लिया, जिससे मरीज रुल गए। मेरे घर में ज़बरदस्ती दरवाजे तोड़ के घुस आए और जो भी मेरे पास सामान वगैरह पड़ा हुआ था ले गया। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बैठे हुए थे, ज़ाहिर हम रेजिस्ट करते तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। डॉक्टर्स कहते हैं जब तक वाकई में पेशरफ्त नहीं होगी एहतजाज जारी रहेगा। अगर अस्पताल जो कि सरकारी इदारा है, अगर वो ही महफूज नहीं है तो बाकी शहरी या बाकी शहरियों को आप क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे। हम इतने दिनों से डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, किसने हमसे बात की है? किसी ने हमसे बात की है? कोई आया है? DC हैं, AC हैं। वैसे तो मामूली सी शिकायत पर हमारे ऊपर आग लगा देते हैं कि डॉक्टर ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने लेडी डॉक्टर के घर में डाके में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रखा है, जबकि हज़ारों मरीज प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज कराने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मोहम्मद दीन वरिंद के साथ हुसैन बख्श सोलंगी, GTV न्यूज़, नसीराबाद। मीरपुर खास और गिरदोनवा में आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई है। आए दिन सख्त के वाक़यात से शहरी परेशान है। टोलियों की शक्ल में घूमने वाले कुत्तों ने बच्चों का घर से निकलना मुहाल कर दिया है। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। मीरपुर खास में आवारा कुत्तों की भरमार से शहरी परेशान है। अली तारपुर टाउन, इश्तियाक टाउन, सैटेलाइट टाउन, रहीम नगर, गुलशन कॉलोनी, पावर कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी और गरीबाबाद समेत हर जगह कुत्तों की बहुतात नजर आती है। कुत्तों की भरमार की वाहिद वजह कचरा कुंडियों की सफाई न होना और आवारा कुत्तों को तल्फ न किया जाना है। गली महलों में खेलने वाले बच्चे और स्कूल और कॉलेज जाने वाले तुलबा कुत्तों की वजह से शदीद खौफ और हिरास का शिकार हैं। तो बराए मेहरबानी बल्दियाती हुकूमत से, म्युनिसिपल कमेटी से हमारी गुजारिश है कि इन कुत्तों को इनका कोई हल निकाला जाए, इनको किसी ऐसी जगह छोड़ा जाए जहाँ पे आबादी ना हो। आवारा कुत्तों ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। यहाँ पे अक्सर छोटे बच्चे ट्यूशन पे जाते हैं, स्कूल पे जाते हैं तो कुत्ते उनको काट लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरे बच्ची को काट लिया था कुत्ते ने। शहरियों ने जल्द कुत्ता मार मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास।
हैदराबाद में महकमा फायर ब्रिगेड ज़बोहाली का शिकार है। महकमे के पास न स्नार्कल है और ना ही आग बुझाने के मुकम्मल आलात हैं। ऐसे में फायर फाइटर हिफाजती सामान के बगैर ही आग बुझाने की कोशिशें करते हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर जैदी। सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जिसकी आबादी 35 लाख से जायद है। शहर में कुदरती आफात से निपटने के लिए कोई इंतजामात नहीं हैं। शहर में फायर ब्रिगेड स्टेशन तो मौजूद हैं, मगर इनके अमले के पास वो सामान और आलात नहीं जो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बड़ी स्नार्कल ना होने के बाइस बुलंद इमारतों में लगने वाली आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को परेशानी का सामना करना पड़ता है। फायर ब्रिगेड के जो मामलात हैं, पहले 5 स्टेशन थे, उसमें से मैं तकरीबन मैं समझता हूँ 2-3 तो बंद है, हैदराबाद के अंदर फाल नहीं है। जो एक मार्केट टावर पे हमारा जो फायर ब्रिगेड का जो दफ्तर है, उसमें आप जाके देखें जो पोजीशन है, गाड़ियाँ पंचर पड़ी हुई हैं। अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इमरजेंसी के अंदर पहला काम फायर ब्रिगेड का होता है। और इस हवाले से हैदराबाद के अंदर जो 5 फायर ब्रिगेड स्टेशन थे, उसमें से भी अब 3 रह गए। शहरियों का मेयर हैदराबाद से मुतालबा है कि फायर ब्रिगेड के अमले को जदीद आलात फराहम किए जाएं। कैमरामैन राइल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। लाहौर मीनार पाकिस्तान में तफरीह के लिए आने वाले शहरी पर तशद्दुद किया गया। शहरी पर तशद्दुद की फुटेज GTV न्यूज़ ने हासिल कर ली है। मुतासरा शहरियों का कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर शाही किला फायजा शाह की मौजूदगी शाही किले के सिक्योरिटी गार्ड्स ने तशद्दुद किया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जवाद शाह से। जवाद, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, शाही किले का वाक़या कुछ खैबर आए हुए पठान जो खैबर पठान फैमिलीज थी, उनका शाही किले के अंदर गार्ड का जो है तशद्दुद किया, जिसमें तशद्दुद करते हुए आप देखा जा सकता है किस तरह डंडे और मुक्कों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि वाज़िया देखा जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेटर जो शाही किले की फायदा शाह, उनकी मौजूदगी में जो है शाही किले के अंदर दीवार के जो मेन उनका गढ़ है जाना लगा था, वहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा है। तशद्दुद की फुटेज भी GTV ने मसूल करी किया जा रहा है, फुटेज में भी देखा जा सकता है। जवाद शाह में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पारा चनार में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी से कुदरती मनाजिर मजीद हसीन हो गए हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद दिन तक मौसम मजीद सर्द रहेगा। इस हवाले से मजीद बताएंगे गुलफाम हुसैन। जी बिल्कुल, पारा चिनार समेत ज़िले कुरुम में बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला थम चुका है। बारिश के बायस जो आप देख रहे हैं कि नज़ारे बहुत खूबसूरत हो चुके हैं। इस वक्त मैं पारा चिनार शहर से दूर 15 किलोमीटर के फासले पर मैके जो एक सियाहती मकाम है, वहाँ पे बिल्कुल पहाड़ों की दामन पे मैं खड़ा हूँ। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जो सियाह है और इन सियाही इलाकों का जो है ना रुख कर रहे हैं और लुत्फ़अंदोज़ होता है। और आप अगर मैं ये बताती चलूँ कि आगे जो रास्ता है मुश्किलात दरपेश होता है, क्योंकि बर्फ ज़्यादा पड़ने से लोगों के लिए मुश्किलात दरपेश होते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 5 रोज़ तक मतला साफ रहेगा और उसके बाद अगले हफ्ते फिर बारिशों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। जी, खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। अब कुछ बात करते हैं सांप और सपेरे की। सदियों पुराने साथ का जो आज के इस जदीद दौर में भी काफ़ी सपेरे सांपों से दूर रहने को तैयार नहीं और सांपों के साथ ही घुल मिलकर ही ज़िंदगी बसर करने को तरजीह देते हैं। धनी बख्श नसरानी रिपोर्ट करेंगे। सांप और सपेरे का साथ सदियों पुराना है। दौर कदीम से लेकर दौर जदीद तक सपेरे आज भी वही पुरानी रविश को जिंदा रखे हुए हैं। आज के सपेरे भी अपने बड़ों की तरह रेगिस्तानों बयाबानों में जाकर बीन बजाकर सांपों को काबू करने का हुनर खूब जानते हैं। हम जिंदगी भर हम मरते तक यही काम करते जाएंगे, हमारे बच्चे भी यही काम करेंगे। हमारे पास 10-15 सांप हो जाएगा। तो आपका तरीक़ेकार गुजारा करने का कौन सा है? उस्ताद मिस्री जोगी है, नाग बलाई रोजी है हमारी। सपेरों का कहना है कि सांप कई इकसाम के होते हैं। बीन की धुन सुनकर जिस भी किस्म का सांप मिल जाए उसे अपने काबू करना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं। अपने उस्ताद का सिखाया हुआ दम पड़ते हैं तो वो सांप फौरी उनका ताबे बन जाता है। बस यही गुजारा है बच्चों का, और दुनिया गाड़ी लेता है बड़े बड़े, ऐसे हम जोगी का मिला नहीं है आज तक। पाकिस्तान जिंदाबाद। सांप का जहर भी दम पड़ने से 6 से 1 साल तक बेअसर हो जाता है और फिर मुद्दत खत्म होने से चंद दिन पहले उसे वापस रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है। सपेरों को कहने अपने आबा और जात के फन को अब भी छोड़ने का दिल नहीं चाहता। हम भी जोगी बनकर बहुत खुश हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।